नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको हिंदी विषय के अंतर्गत विभाग तीसरे में 11वां पाठ मीठे बोल ये पढ़ाने वाली हूँ। इस पाठ का व्यवहारिक सृजन है, यानी व्यवहार से संबंधित है। हम अपने व्यवहार में बोल का अर्थ यहाँ पे भाषा से है, यानी कि हमारे जो बात करने का तरीका होता है उससे। तो हमें हमारे व्यवहार में अच्छे मीठे बोल बोलने चाहिए, यानी सबके साथ प्रेम संगत ही व्यवहार रखना चाहिए। अपने बोल और मिठास रखनी चाहिए। मीठे बोल का अर्थ क्या है? वो बोल जो हमें अच्छे लगते हैं, भाते हैं। तो हमें ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि भाषा जो होती है वो बहुत ही प्रभावकारी होती है। वो कहते हैं ना, सबसे तेज चीज़ क्या चलती है? तो वो होती है ज़बान, यानी कि हमारे शब्द। हम छोटी सी छोटी चीज़ पे अगर बड़ी बड़ी बातें करें या बहुत ही कड़वे बोल बोल दें, तो वहाँ पे तलवार की जगह हमारे शब्द ही काम कर जाते हैं। बहुत ही आघात पहुँचा सकते हैं सामने वाले को। इसीलिए आवश्यक है कि बोलते समय शब्दों का उचित प्रयोग होना आवश्यक है। अब इस पाठ के अंतर्गत दिखाया क्या गया है कि सारे लोग अलग अलग भाषाओं में बात कर रहे हैं। कोई गुजराती में बोलता है, तो कोई भोजपुरी में, कोई हिंदी में, परंतु उन सब के बोल कैसे हैं? मीठे हैं। और इसी कारण वो सब अलग अलग भाषा के होते हुए भी एक दूसरे की भावना को भी समझ पाते हैं और बोल पाते हैं। तो इसी से अंतर्गत ये हमारा पाठ है, जिसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। बलराम जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। बलराम जी कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इन दिनों हरियाणा से उनकी बहन मैना देवी आई हुई थी। बलराम जी के पोता पोती गोपाल और वैदेही की पाठशाला में आज वार्षिक उत्सव था। वे दोनों जल्दी जल्दी पाठशाला चले गए थे। इतने में दूसरी पाठशाला में पढ़ने वाले उनके मित्र नवजोत और रुक्मणी आ गए। नवजोत पंजाब का और रुक्मणी गुजरात की रहने वाली थी। बच्चों, बलराम जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले हैं। उनकी बहन जो है मैनाबाई, वो भी उनके घर आके रह रही हैं। और बलराम जी के पोता पोती गोपाल और वैदेही दोनों पाठशाला गए हुए हैं। और उनके पाठशाला में क्या है? वार्षिक उत्सव। वे दोनों जल्दी स्कूल चले गए हैं, इसी वजह से। अब उनके दूसरे पाठशाला में पढ़ने वाले मित्र, यानी दूसरे, वो उनके पाठशाला में नहीं पढ़ते बल्कि दूसरे पाठशाला में पढ़ते हैं, परंतु उनके मित्र हैं। उनका नाम है नवजोत और रुक्मणी। वो दोनों उनसे मिलने आए हैं। नवजोत जो है वो पंजाब का है, पंजाबी, और रुक्मणी गुजरात की है, गुजराती है, गुजराती भाषा बोलती है। अब नवजोत अपनी भाषा में पूछता है। नवजोत ने दादाजी से पूछा, यानी बलराम जी से पूछा, क्या आज साढ़े मित्र छड्डे किते चले गए? छत्ती यानी जल्दी। आज साढ़े हमारे मित्र जल्दी कैसे चले गए? आज साढ़े मित्र छत्ती किद चले गए? मैना जी बोली, उका स्कूल में आज वार्षिक उत्सव थो, सो वह जल्दी चलिया गया। अब मैना जी अपनी भाषा में बोलती हैं कि उका स्कूल में उका स्कूल में आज वार्षिक उत्सव थो, मतलब वार्षिक उत्सव था, सो वह जल्दी चला गया। तो वह जल्दी चला गया। उसके पाठशाला में आज वार्षिक महोत्सव था, इसीलिए वो जल्दी चले गए। रुक्मणी बुदबुदाई। इस पर रुक्मणी बुदबुदाती है, वैदेही काड़े मल्ली पर कई बोलियो नहीं। मतलब वैदेही कल मिली थी पर कुछ बोली नहीं। वो बोलती है कि वैदेही तो कर मिली पर कुछ बोली नहीं। दोनों बच्चे बुजुर्गों को नमस्कार करके अपनी पाठशाला की ओर
चले तो बलराम जी आशीर्वाद देते हुए बोले, खूब पढ़ा, खूब बड़ा हो, रास्ता में सम्हारो के जाया दोनों जन। मतलब रास्ता में संभार के जाए दोनों जन, मतलब खूब पढ़ो, बहुत बड़े बनो, रास्ते में दोनों संभाल के जाना, दोनों को संभल के जाने के लिए कहा। रुक्मणी और नवजोत सोच रहे थे कि भारत की अलग अलग बोलियों और भाषाओं में इतनी समानता और मिठास है। हम सब ने अलग अलग बोली भाषा का प्रयोग किया, फिर भी आसानी से एक दूसरे की बात समझ गए। सचमुच भाषा संवाद के लिए होती है, विवाद के लिए नहीं। बच्चों, हमारे देश में भाषा को लेकर कहीं कहीं बहुत ज़्यादा मुद्दे बनाए जाते हैं, इन पे बहस होती है। हर राज्य की भाषाएं अलग अलग है, परंतु फिर भी हमारे बात करने का ढंग और हमारे बात करने का जो तरीका होता है वो एक ही होता है, सिर्फ शब्दों का फ़र्क होता है, लेकिन अर्थ एक ही होता है। जैसे आपने यहाँ देखा कि बच्चे अलग अलग भाषाओं में बोल रहे थे, नवजोत ने पंजाबी में बात की, उसी तरह से रुक्मणी ने अपनी गुजराती भाषा में कही और मैना देवी ने अपनी भाषा में, और बलराम जी ने भी, परंतु उन सब ने एक दूसरे की बात को समझा और समझकर आगे बढ़े। उसी तरीके से ये आवश्यक नहीं है कि हम अलग अलग राज्यों से हैं तो बात नहीं कर सकते। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि भाषा संवाद के लिए है, विवाद के लिए। तो भाषा पे कभी भी विवाद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी भाषा अच्छी और बुरी नहीं होती है। भाषा भाषा होती है और ये केवल मीठे बोल होते हैं जो हमें एक दूसरे से बोलकर अपने मन के विचारों को रखने का माध्यम बनती है। तो इसे माध्यम ही बनाए रखें, इनसे विवाद का अवसर न बनने दें। इस पे विवाद करना बहुत ही अनुचित है। आप सभी अपनी अपनी भाषाओं में एक दूसरे के साथ प्यार से बोले, बात करें और समझें। भाषा केवल इसीलिए होती है। अब देखिए, हम चिड़ियों और जानवरों की भाषा तो जानते ही नहीं हैं, क्योंकि उनकी भाषा न हम सुन सकते हैं न समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर की भावनाएं हम बड़े आसानी से समझ लेते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे की भाषा बिना बोले समझ लेती है कि उसे कब क्या चाहिए और उसे किस बात की परेशानी हो सकती है। उसी तरीके से ये आवश्यक नहीं है कि हर किसी से अपनी बात को व्यक्त करने के लिए कोई भाषा ही माध्यम बने। भाषा केवल विचारों को रखने के लिए है, परंतु हमें हर किसी से समझने के लिए भावनाओं का जुड़ना ज़रूरी है। ये मीठे बोल के अंतर्गत हमें यही बताया गया है कि चाहे हम किसी से अपनी बातें किसी भाषा में बोल पाए अथवा नहीं, परंतु हमें उसकी भावना को समझने का माध्यम हम खुद होते हैं, हमारी भावना होती है। उम्मीद है आपको इस विषय के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये पाठ भी समझ में आया होगा। अब इससे संबंधित सारे प्रश्न उत्तर जो हैं मैं आपको दूंगी, आप उसे करके दीजिएगा। धन्यवाद।